तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के पास इलाके में बसे एक भव्य कोठी से, जिसका नाम था रॉय हवेली। यहाँ रहती थी मिसेज सविता रॉय, एक अमीर और रुतबेदार महिला। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वे अपने इकलौते बेटे आदित्य के साथ रहती थी। सविता रॉय ने अपनी जिंदगी मेहनत, समझदारी और धैर्य से संवारी थी। वे हर चीज में परफेक्शन चाहती थी, चाहे घर की साज सजावट हो या बेटे की शादी का सपना। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत था। शांत स्वभाव, जमीन से जुड़ा रहना और सीधा साधा लड़का। एक दिन आदित्य ने माँ को एक बात बताई जो उनकी दुनिया हिलाकर रखने वाली थी। माँ, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ, उसने कहा। नेहा वो कौन है? सविता ने चौंकते हुए पूछा। वो मेरी ऑफिस की कलीग है, बहुत समझदार है, पर उसकी फैमिली बहुत साधारण है, आदित्य ने धीरे से कहा। सविता का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब साधारण? बेटा, हम रॉय फैमिली है, हमारी बहू तो किसी बिजनेस फैमिली से होनी चाहिए, जिसे हमारे खानदान का शान का अंदाजा हो। माँ, नेहा में वो सब गुण है जो एक अच्छी पत्नी और बहू में होना चाहिए, बस उसके पास दौलत नहीं है। सविता चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर निर्णय कर चुकी थी। अगर यह शादी होगी तो वह नेहा को स्वीकार तो करेगी, पर उसे यह एहसास जरूर दिलाएगी कि वह इस घर की योग्य नहीं है। आदित्य और नेहा की शादी सादगी से हुई। सविता ने ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक किया, लेकिन नेहा को उन्होंने कभी अपनी बहू और बेटी की तरह नहीं अपनाया। हर काम में कमी निकालना, ताने देना और उसकी साधारण परवरिश को नीचा दिखाना, यह सब आम हो गया था। नेहा समझदार थी, वह जानती थी कि सास का दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन मेहनत करती, घर को संवारती, सविता की पसंद का ध्यान रखती और सबसे बढ़कर आदित्य से कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन सविता को हार्ट अटैक आया। समय पर अस्पताल पहुंचाने में नेहा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे 3 दिन उसने अस्पताल में दिन रात एक कर दिया। जब सविता ठीक हुई तब उनकी आंखों में पहली बार नेहा के लिए एक अलग चमक थी। तूने मेरी जान बचाई, उन्होंने कहा। नेहा मुस्कुराकर बोली, आप मेरी माँ जैसी है। अगर आपके साथ कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। सविता ने पहली बार नेहा के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन नेहा ने पुराने कमरों की सफाई कर रही थी, तभी एक संदूक मिला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे, जिसमें सविता की पुरानी फैक्ट्री और उसके कर्जों के कागज थे। नेहा को यह समझते देर नहीं लगी कि सविता को पैसों की तंगी है, लेकिन वह अपना रुतबा बनाए रखने के लिए किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। नेहा ने बिना बताए एक प्लान बनाया। उसने अपनी दोस्त की मदद से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, घरेलू हस्तशिल्प और कढ़ाई के काम का। उसने खुद डिजाइन बनाए और कुछ पुरानी महिलाओं को काम पर रखा। धीरे धीरे काम चल निकला।
पैसे आने लगे। घर के छोटे मोटे खर्च खुद संभालने लगी। यहाँ तक कि एक दिन सविता को भी नए गहनों की जगह एक चेक मिला, उनके पुराने कर्ज को चुकाने के लिए। यह सब कहाँ से आए? सविता ने हैरानी से पूछा। माँ, यह मेरे छोटे से बिजनेस का मुनाफा है, नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बिजनेस, वो भी तूने? सविता की आंखें भर आई। सविता ने नेहा से कहा, मैंने तुझे कभी नहीं समझा। मैं हमेशा सोचती रही कि तू इस घर के लायक नहीं है, लेकिन तू तो इस घर की जान निकली। नेहा ने एक गहरी सांस ली। माँ, अब वक्त है कि मैं आपको एक और सच बताऊं। क्या? सविता ने पूछा। मैं गरीब नहीं थी माँ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि असली अमीरी दिल से होती है, पैसे से नहीं। जब उन्होंने मेरी शादी की बात चलाई तो मैं किसी ऐसे से शादी करना चाहती थी जो मुझे मेरे पैसे के लिए नहीं, मेरे लिए प्यार करे। आदित्य ने मुझे ऐसे ही अपनाया। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ माँ, मैं जानती थी कि अगर मैं अपनी असली पहचान बताऊंगी तो शायद आप मुझे अपनाएंगे नहीं, इसलिए मैं बस नेहा बनकर आपके सामने आई, एक साधारण लड़की, लेकिन पूरे दिल से इस घर को अपनाने वाली। उस दिन के बाद से सविता पूरी तरह बदल गई। उन्होंने नेहा को न सिर्फ बहू बल्कि बेटी बना लिया। नेहा का बिजनेस अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था और वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही थी। रॉय हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। वहाँ प्यार, समझदारी और अपनापन बस गया था, क्योंकि एक गरीब दिखने वाली बहू ने एक अमीर सास को सिखाया कि असली अमीरी रिश्तों में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।